नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। देखिए, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे समय जब लॉकडाउन देश में चल रहा हो, लोग कोरोना से पीड़ित हों, हर दिन नए केस आ रहे हों, बहुत सारी मौत हो रही हैं, और ऐसे में आरएसएस, जिसे एक तरह से कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से जननी है, वो मोदी सरकार का विरोध कर रहा है। मोदी सरकार का विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि आरएसएस कैसे मोदी सरकार का विरोध कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिसके चलते आरएसएस की एक शाखा, या मैं कहूँ दो शाखा, मोदी सरकार की नीतियों से नाराज है। जिसमें एक शाखा है भारतीय मजदूर संघ, जिसके बताया जाता है कि सबसे ज्यादा सदस्य हैं, 6 करोड़ से भी ज्यादा। वही स्वदेशी मंच, ये दोनों मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं। कौन सी नीतियां हैं, क्यों विरोध कर रही हैं, उस पर बात करते हैं। जब से दुनिया में कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, तब से अमेरिका और चाइना के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं है। दोनों में टकराव की स्थिति बनी हुई है, और उसी के चलते दोनों का जो व्यापार है उस पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। और जो चाइना के अंदर अमेरिका की कंपनियां, लगभग 1000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, वो वहां पे एक तरह से ठप पड़ी हैं। लेकिन मोदी सरकार उन्हें भारत में लाना चाहती है। लेकिन ट्रंप जो है मोदी जी के मित्र हैं। जैसे हमारे मोदी जी बताते हैं, जब भी वो यहाँ आए या मोदी जी वहाँ गए तो हाथों में हाथ डालकर खूब दोस्ताना देखने को मिला। तो उसके चलते क्या है कि जो चाइना में अमेरिकी कंपनी स्थापित हैं, मोदी जी उन्हें यहाँ देश में लाना चाहते हैं। तो यही एक विरोध का कारण बन रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अब सामने निकल कर आई हैं। भारतीय मजदूर संघ का ये कहना है कि आपके अभी 2018-19 में जीएसटी और नोटबंदी के बाद में 150 से भी ज़्यादा व्यापारिक संस्थाएं बंद हो गई थी, जिसका भारतीय कामगारों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, मजदूरों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। उसके बाद फिलहाल हमारे देश की 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लॉकडाउन के पीरियड में बंद होने की कगार पर हैं, और आप दूसरे देश से कंपनियां भारत में लाने की वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप उन्हें सस्ती ज़मीन देंगे, सस्ती लेबर देंगे? क्योंकि अगर ऐसा आप देंगे तो हमारा जो मंच है, हमारी जो शाखा है, वो इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ रहेगी। साथ ही भारतीय मजदूर संघ का यह भी कहना है कि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा लीलैंड जैसी बड़ी कंपनियां चीन में अपने प्लांट स्थापित कर चुके हैं, और भारत को छोड़कर बांग्लादेश में भी अपने प्लांट स्थापित कर चुके हैं, वहां अपना अड्डा बना चुके हैं, आप अपनी देश की कंपनी को देश में वापस नहीं ला पा रहे, उल्टा चाइनीज कंपनी को यहाँ ला रहे हैं। तो अगर चाइनीज कंपनियां यहाँ आएंगी तो उनकी नीतियां भी यहाँ लागू होगी, और चीन में तो वैसे भी लोकतंत्र नहीं है, तो लिहाजा चीन की जो नीतियां यहाँ लागू होंगी उससे तो हालात थोड़े खराब हो सकते हैं, और यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए बेहतर है आधा बटेर आधा तीतर होने से आपको बचना चाहिए। वैसे ये दोनों संस्थाएं हमेशा मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही। जब भी कोई ऐसा फैसला लेती हैं जो देश हित में नहीं है, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा जब रेल का भाड़ा वसूला गया मजदूरों से उनके घर पहुंचाने के नाम पर, तब भी इन्होंने विरोध किया। साथ ही मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर जो योगी सरकार और शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर को लेकर काफ़ी सारी नीति अपना रही है। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसी नीति अप्लाई कर रही हैं जो मजदूरों के हित के लिए नहीं है, आम आदमी के हित के लिए नहीं है, उस पर भी खुला विरोध कर रही हैं। और अभी पिछले दिनों इन्होंने जंतर मंतर पर पहुंचकर बहुत सारी ऐसी नीतियों के कारण मोदी सरकार के खिलाफ ही ऑल इंडिया लेवल पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। अब इस संघ के जो प्रमुख हैं, भारतीय मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है साझी नारायण, उन्होंने मोदी जी को एक किस्म से खुली वार्निंग दे दी है कि चीन की तरह भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की तरह सस्ती लेबर देना मजदूर हित में घातक होगा, और संघ इसका विरोध करता है और करता रहेगा। और दोस्तों, ये वही संस्था है जिसने 2004 में अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे, उनका एक कार्यक्रम था इंडिया शाइनिंग के नाम पर, उसको फ्लॉप कर दिया था। और ये भी बताया जाता है कि इन्होंने जब विरोध किया तो जनता में एक रोष फैला, और उसके कारण अटल बिहारी सरकार चली गई 2004 में। तो अपने आप में एक बड़ी छवि ये इस संगठन की है आरएसएस के अंदर, और अगर ये इस वक्त विरोध कर रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगले अपडेट में मिलते हैं।